screams louder. हमारी और अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल राइट वे को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको हमारी हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, जो मैं आज वीडियो क्रिएट करने के लिए जा रहा हूँ, कुछ मेरे यूज़र हैं जिन्होंने मुझसे स्क्रिप्ट ली थी जिसमें एक करेंसी को किसी भी दूसरी करेंसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जो वो स्क्रिप्ट बाय की गई है उसमें कुछ इशू आ रहा है, किसी को कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उस जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप स्क्रिप्ट बाय करना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाएं, A to Z स्क्रिप्ट लिखें। आपको किसी भी तरह की अगर स्क्रिप्ट चाहिएगी तो आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं atozscript.com। ये ध्यान रखिएगा, A to Z स्क्रिप्ट्स नहीं है, स्क्रिप्ट है सिर्फ .com, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे आएंगे मेरी साइट पे, तो वहाँ पे आपको क्या दिखेगा, आप किसी भी तरह की अगर कोई स्क्रिप्ट बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मुझसे लाइव चैट कर सकते हैं इंग्लिश के में। अगर किसी भी यूज़र को कोई प्रॉब्लम फेस होती है हिंदी में मेरी वीडियो के साथ में, तो आप मुझे चैट कर सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश में, और या फिर मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और ये मेरी ईमेल आईडी है, डायरेक्ट आप मुझे यहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई स्क्रिप्ट चाहिए कि चाहे वो पीटीसी के रिलेटेड हो, आप यहाँ पे एक एक करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी स्क्रिप्ट है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, ये पीटीसी एक स्क्रिप्ट है। अगर आप इस तरह की साइट कोई बाय करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एडमिन एरिया, यूज़र एरिया, सब एरिया चेक कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी आपको मतलब जो है सैंपल दिया गया है। एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे किसी भी साइट का लुक देख सकते हैं और उसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल मैं आपको चलता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके, और यह मुझे बताना है जो यहाँ पे कुछ बंदों ने ये स्क्रिप्ट बाय की है। तो अभी इसके अंदर जो इशू है वो है लैंग्वेज का, कि लैंग्वेज का क्या इशू है कि आप किसी भी अदर लैंग्वेज के अंदर इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, और मैं इसके ऊपर आपको बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा। चलिए मैं आपके इसके एडमिन यूज़र पे चला जाता हूँ, ठीक है। इसको मैं बाकी क्लोज कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसको मैं ओपन रखता हूँ ट्रांसलेटर की, और यहाँ से इसको भी बंद कर देता हूँ। तो ये वो साइट है। इसका मैंने क्या किया, सबसे पहले आपको जाना है अपने सी पैनल में। सी पैनल में जाने के बाद में आप यहाँ पे इसको लॉगिन करने के बाद फाइल मैनेजर में जाएंगे, और सबसे पहले मैं आपको ऐड करके बताता हूँ यहाँ पे एक लाइव चैट। जैसे कि सपोज करें मुझे किसी ने बताया था कि सर यहाँ पे जिस तरह से लाइव चैट का ऑप्शन है, क्या हम अपनी साइट में लाइव चैट का ऑप्शन लगा सकते हैं? बिल्कुल, आप अपना लाइव चैट लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे ये मैं आपको बता देता हूँ वीडियो के अंदर ही। आप जाएंगे, अपना किसी के ऊपर भी अकाउंट बनाएं और वहाँ से अपना लाइव कोड का जो भी कोड मिलता है आपका HTML, वो आप कॉपी कर लें। ये आपको बहुत सी कंपनियाँ होती है जो लाइव चैट का आपको कोड प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ से आप लाइव चैट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे लाइव चैट का ऑप्शन रखना है, तो वो कैसे कर सकता हूँ मैं। आप यहाँ पे अपना सी पैनल में जाने के बाद में आप अपना उस डोमेन के अंदर लॉगिन करें जहाँ पे आपने उस स्क्रिप्ट को रखा है। अब आप सबसे पहले क्या करें, यहाँ पे जो आपको इंडेक्स पेज दिख रहा है इसको जाएं, एडिट करें। सिंपली एडिट करने के बाद में आप देखेंगे इस पेज के बिल्कुल लास्ट में आप चले जाएं। पेज के बिल्कुल लास्ट में जाने के बाद जब आप इस पेज के लास्ट में पहुँच चुके होंगे, आप इसको एंटर मार के यहाँ पे नीचे चले जाएं और यहाँ पे वो कोड पुट कर दें। ये लाइव चैट का कोड आपको मिलता है जिस वेबसाइट के थ्रू आप इससे लाइव चैट करना चाहते हैं, ठीक है ना। ये लाइव चैट का पैनल का कोड है। अगर किसी को नहीं पता तो लाइव चैट मुझसे कर सकता है मेरी वेबसाइट पे A to Z पे। यहाँ पे लाइव चैट करके आप मुझसे किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। और अगर मैं लाइव नहीं हूँ यहाँ पे, तो आप मुझे अपना यहाँ पे ईमेल आईडी और नाम और मैसेज छोड़ दे तो मैं आपको बाद में रिप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, और लाइव अगर नहीं हूँ तब भी आप अपनी यहाँ पे डिटेल फिल कर सकते हैं जो कि मुझे बाद में रिसीव हो जाती है, और उसके बाद मैं आपको मेल के थ्रू उसके रिप्लाई कर देता हूँ। तो अब आते हैं फिर यहाँ पे, ये जैसे मैंने इसको यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद इसको मैंने छोड़ दिया और इसको पेज को क्लोज कर दिया। अब उसके बाद में मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ साइट को, और जैसा कि आपको मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे लाइव चैट का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए लाइव चैट अब आ चुका है। अब अगर कोई आपसे लाइव चैट करना चाहे तो कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद में आप जाएंगे, अगर मैं देखना चाहूँ ये लाइव चैट सभी पेजेस के ऊपर काम कर रहा है। मैं टेस्टिमोनियल के ऊपर क्लिक करता हूँ तब भी ये है, एफिलिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ तब भी यहाँ पे आ जाएगा। तो यानी कि लाइव चैट में यार बहुत बढ़िया और अच्छे से काम कर रहा है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ तब भी आ जाता है। तो इस तरह से आप लाइव चैट लगा सकते हैं और लाइव चैट आपके हर एक पेज में काम करेगा। तो इस तरह से ये पहला सोल्यूशन हुआ उन लोगों के लिए जो अपना खुद का लाइव चैट लगाना चाहते हैं अपनी स्क्रिप्ट में, अपनी साइट में।
और जहाँ से वो अपने कस्टमर को सर्टिफिकेशन देना चाहते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं उनके साथ में, उनको अगर कोई प्रॉब्लम आपकी साइट पे फेस हो रही है तो। अब दूसरा इशू क्या है कि बहुत से बंदों को इंग्लिश नहीं आती। वो कहते हैं कि कुछ बंदे जो यूज़र आते हैं, जो बांग्लादेश से है, जो इंडिया से है, जो पाकिस्तान से हैं, वो चाहते हैं कि हम अपनी किसी भी लैंग्वेज को यहाँ पे ऐड कर सकें, लोकल लैंग्वेज को, जिससे कि हमारे यूज़र को प्रॉब्लम फेस ना हो। अब मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 3 लैंग्वेज आपको लगा के दिखा देता हूँ। सबसे पहले हिंदी, बंगाली और उर्दू। इसके लिए आपको क्या करना होगा, वापस फिर अपने cPanel में जाना है। cPanel में जाने के बाद में आपको अपना डोमेन के अंदर लॉगिन करना है, जिस डोमेन के अंदर आपने स्क्रिप्ट को रखा हुआ है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं मेरा ऑल करेंसी एक्सचेंज ये वो डोमेन है। यहाँ पे आपको लैंग्वेज का ऑप्शन दिख रहा है, आप इसके अंदर एंटर करेंगे। अभी जो यहाँ पे पेजेस है वो सिर्फ इंग्लिश का है, और यहाँ पे आपको जो शो हो रहा है वो भी सिर्फ इंग्लिश ही हो रही है। आपको यहाँ पे पेजेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, तो घबराए नहीं, मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा, बहुत सिंपल, बहुत इजी है। अगर आप पेज क्रिएट करने लगेंगे, क्योंकि आपको PHP कोडिंग तो आती नहीं है, तो आप यहाँ पे इस तरह की कोडिंग अगर करने लगेंगे तो आपको महीने गुजर जाएंगे और यहाँ पे आपको प्रॉब्लम बहुत फेस हो जाएगी। ये तो इस तरह से ये कोडिंग तो आप नहीं कर सकते पेज चेंज करने के लिए। तो आपको इसका सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जाए, इस पेज को कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद में आपको मेन डोमेन में इसको ट्रांसफ़र कर लें। मैं इसको ये लैंग्वेज से हटा के यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ रीनेम करेंगे ना, कॉपी पेस्ट एक सिंगल फोल्डर के अंदर नहीं हो सकता। इसको मैं यहीं पे पेजेस और क्रिएट करने के लिए ना, इसी फोल्डर के अंदर इस पेज को कॉपी बाहर किसी और फोल्डर में कर रहा हूँ, क्योंकि इसी में इस कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते सेम नेम से। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। वापस मैं बैक करता हूँ, मेन पेज के अंदर देखता हूँ ये मेरा पेज कॉपी हो गया। इसी को मैं पहले नाम दे लेता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ मैं urdu.php। आपको बस यही नाम चेंज करना है जो इंग्लिश है, .php नहीं चेंज करना है। जैसे मैंने इसका नाम लिखा उर्दू, और उर्दू करने के बाद इसको मैंने रीनेम किया और इसको पेस्ट कर दूंगा, मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा। इसको जब कॉपी करता हूँ एक्सचेंज के अंदर, ऑल करेंसी एक्सचेंज ये मेरा डोमेन है। इस डोमेन के अंदर किस फोल्डर में आपको इसको कॉपी करना है, जो आपको ये दिख रहा है ना लैंग्वेज, यहाँ पे देखें लैंग्वेज जो ये है लैंग्वेजेस, आपको इसके अंदर पेस्ट करना है। जैसे मैंने इसको कॉपी किया, आप देख सकते हैं लैंग्वेजेस के अंदर अब 2 पेज आ गए होंगे, उर्दू और इंग्लिश। अब आप देखें उर्दू इंग्लिश तो आ गई है। अब आपको ऐसे ही इसका नाम फिर वापस चेंज करना है। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। इसका नाम फिर वापस आप चेंज करेंगे, जो जिस नाम से आपको लैंग्वेज रखनी है उस नेम से आप इसके अंदर पेजेस बना लेंगे। हिंदी, आप यहाँ पे लिखेंगे हिंदी, और फिर वापस जब ये हिंदी क्रिएट हो जाए, क्रिएट होने के बाद में आप इस हिंदी फोल्डर को फिर कॉपी करेंगे और इसको कॉपी करेंगे इस फोल्डर के अंदर, फिर लैंग्वेजेस के अंदर। तो आप क्या करेंगे ना, एक एक करके हर एक नेम चेंज करते रहेंगे और इसको लैंग्वेज के अंदर पेस्ट करते रहेंगे। देखिए 3 पेज हो गए। अब बचता है बंगाली। अब मैं इसका नाम रखता हूँ, यहाँ पे रीनेम करता हूँ इसको मैं बंगाली, और यहाँ पे मैंने इसका नाम रखा बंगाली, जो कि बांग्लादेश की लैंग्वेज है। तो आप यहाँ से रीनेम करेंगे और इसके बाद रिलोड कर देता हूँ मैं, और फिर इसके बाद इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। तो इस तरह से एक पेज के ही मैंने काफ़ी पेज कॉपी किए हैं। इसको सिलेक्ट कर देता हूँ लैंग्वेजेस के अंदर और इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब आप देखते हैं यहाँ पे लैंग्वेजेस के मेरे 4 ऑप्शन आ गए हैं। आप देख रहे हैं मैंने सिर्फ इंग्लिश के ही पेज को चारों जगह कॉपी पेस्ट किया है, सिर्फ इनके रीनेम चेंज है, बाकी इनके अंदर कोडिंग अभी भी सेम है। तो ये किया किस लिए है, अगर मैं यहीं पे कॉपी करूँ तो यहीं पे पेस्ट नहीं हो सकता। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, कॉपी मैं कर रहा हूँ और इसको यहीं पे पेस्ट कर रहा हूँ, तो ये मुझे दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम डायरेक्टरी के अंदर सेम नेम से कॉपी नहीं हो सकता। तो इसलिए मुझे इस पेज को बाहर लेके जाना पड़ा और फिर वहीं से रीनेम कर करके मुझे लैंग्वेजेस फोल्डर के अंदर उनको पेस्ट करता रहा मैं। तो अब मुझे इस पेज की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और अब आपके लिए मैं बताता हूँ, ये बहुत ईजी हो गया है। अब देखिए बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, और कितना आपके लिए इजी हो गया मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आप वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। अब आप चेक करेंगे यहाँ इंग्लिश के अलग और भी लैंग्वेजेस ऐड हो गई है। अब यहाँ पे आप देखेंगे बंगाली, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी सब तो ऐड हो गई है, मगर आप किसी के ऊपर भी क्लिक करें, तो बंगाली के ऊपर किया तब भी आपके ऊपर यही आपको देखने को मिलता है। देखिए ये बंगाली यहाँ लैंग्वेज आ गई है, मगर फिर भी ये इंग्लिश में ही है। इसके बाद आप यहाँ पे हिंदी में क्लिक करते हैं तो आप फिर भी देखते हैं सेम है, ठीक है नहीं। और यहाँ पे जब आप पेज को रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे नाम लिखा आपको दिखाई देता है। जैसे मैं उर्दू क्लिक करता हूँ ना, पेज तो चेंज हो जाएगा, मगर यहाँ उर्दू क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ का ये लैंग्वेज चेंज तो हो गई है, मगर एक बार आपको रिफ्रेश करना, सॉरी
एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा पेज, यहाँ पे लैंग्वेज चेंज का नाम आ जाएगा। तो इस तरह से सब इंग्लिश में आ रहा है। अब इसको चेंज कैसे करते हैं, अब मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ। अब आपको क्या करना है, हर एक पेज को, इंग्लिश पेज को छोड़ के, क्योंकि इंग्लिश पेज पहले से ही कंप्लीट है, आपको जो चेंज करना है यानी कि लैंग्वेज चेंज करनी है वो बंगाली, हिंदी और उर्दू, ये बाकी ये तीनों। तो आप क्या करेंगे, तीनों को एडिट मोड में ले जाके ओपन कर लेंगे इनके कोड। और आपको क्या क्या करना है, गूगल ट्रांसलेट करके यूज करना है। ये बंगाली हो गई। अब मैं चला जाता हूं हिंदी में, यहां से आप जाएंगे हिंदी के अंदर, और अब तीसरा पेज जो बचा है उर्दू। अब यहां से मैं एडिट मोड में जाता हूं और यहां से उर्दू हो गया। तो आप देख सकते हैं मेरे 3 पेजेस ओपन है, उर्दू, हिंदी और बंगाली। आप देखेंगे तीनों में सेम कोडिंग है, क्योंकि मैंने सेम पेज की ही कॉपी की है। तो जाहिर सी बात है सबके अंदर जो मटेरियल है भी सेम है। तो चेंज कैसे करते हैं, इसने बताया जो वेबसाइट के अंदर माई एक्सचेंज का ऑप्शन है, यहाँ पे माई एक्सचेंज या टेस्टिमोनियल को देख लेते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ, टेस्टिमोनियल को सर्च करता हूँ। टेस्टिमोनियल कहाँ है, इसमें यहाँ पे शायद, ये देखें, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। आपको बारी बारी से हर एक नाम चेंज करना है। जैसे कौन सा नाम चेंज करना है ये मैं आपको बता दूं। 97 पे देखिए टेस्टिमोनियल लिखा है, इसको कभी नहीं छेड़ना, ये ओरिजिनल नेम है, इसको ऐसे ही रहने देना है। चेंज जो करना है ना, इस वर्ड को करना है। अब सपोज करें इंग्लिश में तो टेस्टिमोनियल तो ये हो गया, अब टेस्टिमोनियल को हिंदी, उर्दू और उसमें क्या कहते हैं बंगाली में, तो आप इसको कॉपी कर ले यहाँ से। और क्या करें ना, ये उर्दू का पेज है, ये हिंदी का पेज है और ये बंगाली का पेज है। तो गूगल ट्रांसलेटर में तीनों चीजें ओपन कर ले। बंगाली हिंदी तो है, तो उर्दू नहीं है, उर्दू को भी मैं ओपन कर लेता हूँ। ये मेरी उर्दू ओपन हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। 3 लैंग्वेजेस हो गई, उर्दू, हिंदी, बंगाली। तो मैंने इंग्लिश में वो पेस्ट किया टेस्टिमोनियल। तो टेस्टिमोनियल को उर्दू में कहते हैं तारीफ हो गया शायद, क्योंकि मुझे उर्दू इतनी अच्छे से नहीं आती। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे उर्दू में पेस्ट कर दिया टेस्टिमोनियल की जगह, यानी कि टेस्टिमोनियल को उर्दू में क्या कहते हैं, इसकी जगह मैंने इसको पेस्ट कर दिया। बस ये मुझे काम करना है और कुछ भी नहीं करना। जो आप देखें ना यहाँ पे सेम नेम दिख रहा होगा, ये भी सेम नेम है तो ये भी सेम नेम है, ये भी सेम नेम है ऑपरेटर तो ये भी सेम नेम है। ये इंग्लिश का तो आपको इंग्लिश में रहने देना है, ताकि स्क्रिप्ट को पता चले कि आपने किस इंग्लिश के नेम को किस दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है। तो स्क्रिप्ट को पता चलेगा आपने ऑपरेटर नाम को उर्दू में कन्वर्ट किया है और जो उसको ये कहते हैं। आपने टेस्टिमोनियल जो इंग्लिश का वर्ड है उसको उर्दू में कन्वर्ट किया है, जो जिसको ये कहते हैं। आपको सिर्फ क्या ना, राइट हैंड के जितने भी वर्ड है उसको चेंज कर देना। इसको जो ये कहते हैं, तो ऑनलाइन को जो ये कहते हैं ना, ऑपरेटर ऑनलाइन, तो आपको सिर्फ ऑनलाइन कॉपी करना है, ट्रांसलेट करके देख लेना है उर्दू में क्या कहते हैं, तो उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो अब आपको तो पता चल गया टेस्टिमोनियल को ये कहते हैं, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैंने देखा हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं ये जो भी कहते हैं प्रशंसा पत्र, और उसके बाद हिंदी में गया टेस्टिमोनियल की जगह मैंने सिर्फ एक ही वर्ड को चेंज करके दिखा रहा हूँ हर एक जगह, फिर आपको बारी बारी से हर एक वर्ड करना है। तो टेस्टिमोनियल को जो इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, इसके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यानी कि टेस्टिमोनियल को कहते हैं प्रशंसा पत्र, तो यहाँ पे आपने रख दिया। अब बचा है बंगाली। आपको क्या करना है, फिर वापस इसके अंदर जाना है, उर्दू, बंगाली, जो बंगाली बचा है इसको कॉपी कर लेना है बंगाली को, और बंगाली पेज के अंदर जाना है। इस तरह से आपको सेम नेम को कॉपी करना है, सभी के अंदर आपको सभी पेजेस एक साथ ओपन करके वहां पे आपको पेस्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे ये मैंने बंगाली में रख दिया, ठीक है। इसके बाद एफिलिएट है, एफिलिएट की जगह मैं देखता हूँ इसी के बराबर में टेस्टिमोनियल के एफिलिएट है, ठीक है ना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं कॉपी किया, राइट हैंड के वर्ड को कॉपी करना। एफिलिएट को हिंदी में क्या कहते हैं ये पता करने के लिए मैंने इसको यहाँ से उठाया, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और इसके बाद बंगाली में इसको कहते हैं, ये वर्ड है बंगाली में, तो बंगाली का पेज ओपन करूँगा मैं, बंगाली में जाऊँगा और यहाँ पे देखूँगा एफिलिएट को क्या कहते हैं, ये मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद बंगाली हो गया, उर्दू और हिंदी बचा है। हिंदी को क्या कहा मैंने, इसको कॉपी किया, हिंदी पेज में आया और एफिलिएट को कहते हैं ये, और इसकी जगह मैंने पेस्ट कर दिया ये। और उसके बाद उर्दू में कहते हैं ये, तो मैंने इसको कॉपी किया और उर्दू के पेज में गया और यहाँ से एफिलिएट को कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। तो इस तरह से आपको लेफ्ट हैंड छोड़ना है, राइट हैंड में सभी नाम चेंज कर देने हैं। उनको बस कॉपी करना है ना, राइट हैंड के वर्ड को कॉपी करना है, चेंज करके देखना है उर्दू में हिंदी में क्या कहते हैं, या आपको अगर आता है तो डायरेक्टली भी टाइप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं इस पेज को भी सेव कर देता हूँ, उर्दू के पेज को भी सेव किया, अब हिंदी के पेज को भी सेव किया।
और बंगाली के में। अभी मैंने क्या किया ना, इन पेजेस के अंदर सभी वर्ड को चेंज करना बाकी है। मैंने सिर्फ 2 वर्ड कौन कौन से चेंज किए हैं, एफिलिएट और टेस्टिमोनियल। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इंग्लिश के पेज पे जाता हूँ और सॉरी बंगाली पे क्लिक हो गया। तो आप देखें जो मैंने यहाँ पे चेक करने के लिए कौन सा पेज है, करंट पेज को आप एक बार रिफ्रेश कर लें। मैंने यहाँ पे क्लिक नहीं किया तो देखिए बंगाली आ गया है। तो ये वर्ड देखो चेंज हो गया है, ये 2 वर्ड चेंज हो गया। अब मैंने बंगाली की जगह मैंने किया है हिंदी। अब आप देखें हिंदी में प्रशंसा पत्र और संबंध ये आ गया है, और ये देखें हिंदी पेज के अंदर ये 2 वर्ड आ चुके हैं। और उसके बाद उर्दू है, जैसे मैं उर्दू पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे देखें आप चेंज हो गया है। ये वर्ड क्यों नहीं चेंज हो रहा, मैंने बताया चेंज हो चुका है। ये वर्ड चेंज होगा तब जब आप एक बार पेज को रिफ्रेश कर देंगे। तो उर्दू में कहते हैं ये। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने सिर्फ 2 वर्ड आपको चेंज करके बताए हैं, और इस तरह से बारी बारी से आपको हर एक लैंग्वेज जितनी भी आपको चाहिए उनके पेजेस कॉपी पेस्ट करने हैं, और हर एक पेजेस के अंदर सेम राइट हैंड वाले जितने भी वर्ड हैं उनको कन्वर्ट करना है उस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में आप उस वेबसाइट को कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको 3 लैंग्वेज इसके अंदर ऐड करके दिखाई, उर्दू, हिंदी, बंगाली। तो इस तरह से आपको क्या करना है ना, उर्दू में शुरू से आपको लेना है, फर्स्ट से ही आपको पहली लाइन से आ जाएं। आपको पहली लाइन से टाइप करना है जो यहाँ पे लिखा है माई एक्सचेंज। तो माई एक्सचेंज को क्या कहते हैं, तो ये आप कॉपी कर लें, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद आप बारी बारी से उर्दू, हिंदी और बंगाली में क्या कहते हैं, इस तरह से बंगाली में जो आएगा वो फर्स्ट लाइन से ही आप चले, सभी पेजेस को फर्स्ट लाइन से ही चले। जो बंगाली में कहते हैं उसको यहाँ पेस्ट कर दीजिए, जो हिंदी में कहते हैं वो हिंदी वाले पेज में ऊपर यहाँ पे फर्स्ट लाइन में आ जाए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। और सेम जो वही उर्दू में कहते हैं वही यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, क्योंकि सेम पेज को आपने कॉपी किया था ना इंग्लिश के पेज को, तो सेम वर्ड है। तो आपको क्या करना है, उनका सेम वर्ड को ही यहाँ पे पेस्ट करते जाना है जिस लैंग्वेज में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे बंगाली में माई एक्सचेंज को क्या कहते हैं वो पेस्ट कर दीजिए, हिंदी में माई एक्सचेंज को क्या कहते हैं यहाँ पे वो टाइप कर दीजिए, और जो उर्दू में जिस माई एक्सचेंज को क्या कहते हैं वो टाइप कर दीजिए। अगर नहीं पता है तो यहाँ से कन्वर्ट कर करके देख लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको बेहतर लगी होगी और पता चल गया होगा कैसे आपको करना है। और यहाँ से अगर एक और चीज़ है जो नॉर्मल ये है कि आप चाहते हैं कि इसके अंदर और करेंसी मैनुअली कैसे ऐड हो जाए, तो आपको मैं बताता हूँ। जैसे सपोज करें बांग्लादेशी टका मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ, BDT इमेजेस। तो यहाँ से आप उस करेंसी का इमेज उठा लीजिए जो तो आप देख सकते हैं बांग्लादेश BDT लिख देता हूं मैं। तो यानी कि जो भी आपको लैंग्वेज, जो भी आपको करेंसी ऐड करनी है ना, मैं 100% कहता हूं आपको सिर्फ उसके एक इमेज उठा लेनी है। मुझे लग रहा है तो इस तरह से ये इमेजेस हुआ, इसको मैं इमेजेस नहीं लोगो कहूँगा ताकि मुझे लोगो चाहिए। तो ये आपको क्या करना है, उसका लोगो उठा लेना है। ये सिर्फ नोट आ रहे हैं भाई, टका। सपोज करें कुछ इस तरह की करेंसी होती है, कोई किसी करेंसी का कोई भी सिक्का हो, जैसे सपोज ये है, मैं आपको ये कॉपी कर लेता हूँ और इसको पेस्ट कर लेता हूँ। मतलब आपको उसका सिंबल उठा लेना है, बस उसको देखने में वो कैसा होता है, ठीक है। नहीं चाहे वो पेटम हो या कोई भी दुनिया की करेंसी हो, आप उसको ऐसे ही ऐड करेंगे। डेस्कटॉप पे मैंने इसको पेस्ट कर लिया, ठीक है। और नॉर्मल फिर मैं इसको A to Z स्क्रिप्ट को क्लोज कर देता हूँ। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। यहाँ पे आपको कोई स्क्रिप्ट चाहिए तो आप यहाँ से डायरेक्टली बाई कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद में मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ, ये पेज बंगाली भी क्लोज कर देता हूँ। ये पेज आप समझ गए होंगे, ये आपको एडिट करने हैं मैनुअली, या मैं आपको बना के दे दूंगा। आपको बस ये पेज ऐड करने हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, तो कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको इनको बना देता हूँ। मगर जिन्होंने बाई की हुई है तो वो कैसे मैनुअली कर सकते हैं, अपनी मनपसंद लैंग्वेज कैसे ऐड कर सकते हैं, चाहे कोई भी दुनिया की लैंग्वेज हो, तो वो जैसा मैंने तरीका बताया इसको अपनाएं, इसको रूल को फॉलो करेंगे तो आप कोई भी लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं। अब सपोज करें इसके अंदर मुझे टका जोड़ना है, तो मैं इसके एडमिन पैनल के अंदर जाऊंगा, /admin। आप यहाँ पे वर्ल्ड की किसी भी करेंसी को कन्वर्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ से मैं इसको कॉपी करके एडमिन पैनल ओपन कर लिया है मैंने, और यहाँ साथ में तो दोस्तों मैं मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद ना आए तो बता दीजिएगा। अगर आपको लगे कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि मैं हमेशा आपको कुछ ना कुछ ऐसी ट्रिक और ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो लाइफ में आप अपनी खुद की कैसे कंपनी ओपन कर सकते हैं बहुत ही कम पैसों के अंदर,
और यहाँ तक कि फ्री में कैसे आप स्टार्ट करेंगे अपने बिजनेस को और अर्निंग कैसे करेंगे। क्योंकि ऑनलाइन में अर्निंग करने के लिए आपने देखा होगा बहुत से बंदे यूज़र होते हैं यूट्यूब पे सर्च करें हाउ टू अर्न मनी फ्री, या फिर आप देखेंगे कि पूरे दिन में वो $1 भी नहीं कमा पाते और काफ़ी मेहनत करते हैं। ये बात आप समझ ले अच्छे से, जब तक आप कोई स्किल नहीं लेके आएंगे इंटरनेट के ऊपर, ऑनलाइन के ऊपर, जब तक आप अर्निंग नहीं कर सकते। तो अब सपोज़ करें मैं यहाँ पे कोई करेंसी जोड़ने के लिए जा रहा हूँ, तो अब मैं यहाँ पे गेटवे में जाऊँगा और ऐड एक्सटेंशन क्लिक करूँगा, गेटवे का नाम लिखूँगा, सपोज मैंने लिखे BDT, मैंने लिखा BDT। कॉइन किस तरह का है ये है बांग्लादेशी है, तो मुझे यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करनी होगी, किस कंट्री के लिए है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी करेंसी है, दुनिया की हर एक करेंसी पहले से ही यहाँ पे है। ये है बांग्लादेशी टका, मैंने इसको बताया है। तो मिनिमम डिपॉजिट जो कर सकते हैं वो 1000 कर सकते हैं, मैक्सिमम विड्रॉ जो हो सकता है, एक्सचेंज जो कर सकते हैं वो इतना कर सकते हैं, इस ऊपर नहीं कर सकता। मेरे पास रिजर्व में कितना है, तो यहाँ पे आपको उसकी डिटेल फिल करनी है कि अगर कोई आपसे एक्सचेंज करता है तो मिनिमम वो 1000 BDT से कम एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, स्क्रिप्ट उसको ले नहीं पाएगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे। फीस इसकी आपने रखा 5%, मुझे फीस चाहिए अगर कोई BDT को चेंज करना चाहता है। आप यहाँ पे BDT की अपनी डिटेल डालेंगे, जैसे सपोज करें यहाँ पे आपने बैंक नेम लिखा या कोई भी चीज़, जैसे मुझे नहीं पता बांग्लादेश टका को कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे मैं लिखा बैंक नेम, तो जो कोई आपको भेजेगा यहाँ पे जाएगा, आपने लिखा तो यहाँ पे आप बैंक का नाम लिख दें, तो मैंने लिखा मैं बैंक का नाम मुझे याद नहीं है, एक्सिस, मैंने सपोज करे XYZ मैंने नाम लिख लिया, XYZ बैंक, ऐसे मैंने नाम दे दिया उसको। और यहाँ पे लिखा मैंने अकाउंट नंबर, और यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करिए ये मैंने अकाउंट नंबर डाल दिया है, जो आपका अकाउंट नंबर होगा बांग्लादेश में। जो भी आप डिटेल फिल करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा IFSC कोड। तो यहाँ क्या है ना, ये मैनुअली बता रहा हूँ, वैसे तो सारे कॉइन इसके अंदर, सॉरी कॉइन को दुनिया की हर एक करेंसी पहले से ही, मगर फिर भी आप मैनुअली कोई भी करेंसी ऐड करना चाहते हैं वो मैं आपको इसके अंदर बता रहा हूँ। IFSC कोड है, जैसे सपोज करें UTIB 1234, ये मैंने जैसे हमारे यहाँ पे IFSC कोड होता है ना, ये सेम यहाँ पे लिख दिया, अकाउंट नंबर लिख दिया, यहाँ पे बैंक नेम लिख दिया और ये बैंक होल्डर नेम लिख दिया। सपोज करें जब वो एक्सचेंज करेगा तो आपको कैसे भेजेगा, तो इसका नाम लिख दिया मैंने यूज़र डेमो, ये मैंने यूज़र डेमो डाल दिया। ठीक है, इस तरह से आप जितनी भी डिटेल आप डालना चाहें डालते रहें। इधर नाम लिखे तो उसकी डिटेल, यहाँ नाम यहाँ डिटेल, जैसे यहाँ बैंक तो बैंक का नेम, अकाउंट यहाँ पे अकाउंट नंबर, यहाँ पे IFSC कोड तो यहाँ पे पूरा IFSC कोड क्या है। इस तरह से फिल करने के बाद में आप एक्स्ट्रा फीस रखें, $1 एक्स्ट्रा है, एम्प्लॉयड करें और यहाँ से ऑप्शन अलाउ कर लें, ब्राउज़ करें। उसका जो लोगो है, ये कुछ लोगो ठीक नहीं दिखाई दे रहा, मैं इसको पहले थोड़ा सा कटिंग पेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा सही बना लेता हूँ मैं। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ पेंट के अंदर और यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं, मतलब मैं हर एक चीज़ डीपली बता रहा हूँ, मैनुअली ऐड करके बिल्कुल लाइव। तो यहाँ से आपने इसको कट किया है और यहाँ से आप देखेंगे मैं न्यू फोल्डर बनाता हूँ फाइल और उसके बाद इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ये छोटा पड़ गया। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको रिसाइज कर लेता हूँ और इसका दे लेता हूँ 500। ठीक है, तो मुझे पता है दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, मगर आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ, जिससे कि आप एक अच्छा कुछ ना कुछ सीख पाएँ। तो मैं BDT इसका नाम दे दिया है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पेटम की भी आप इमेज ले सकते हैं और जो मैंने डिटेल फिल की है वहाँ पे आप पेटम की भी इमेजेस डाल सकते हैं। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, जो मैंने सेम डिटेल फिल की है वही आपको पेटम की कर देनी। अब ब्राउज़ करता हूँ मैं, ये पेज मैंने क्रिएट किया था और यहाँ से मैंने इसको पेस्ट कर लिया और ऐड कर लिया। हो सकता है कोई एरर नहीं आया, चलो खैर कोई बात नहीं, सभी डिटेल क्लियर फिल हो गई है। अब आप देखें एक्सचेंज गेटवे के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे देखें बांग्लादेशी BDT। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको BDT 2 बार दिख रहा है, तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। मैंने गलती से यहाँ पे BDT 2 बार लिखा गया। आपको क्या लिखना है, जब ऊपर लिखा था ना बांग्लादेशी BDT लिखा था मैंने, सिर्फ यहाँ पे लिखना है आपको कुछ नाम दे देना है अलग से, तो ठीक है ना। ये 2 बार हो गया क्योंकि मैंने बांग्लादेशी BDT यहाँ पे दे दिया था, तो आपको सिर्फ बांग्लादेश ही लिखना है, बांग्लादेश BDT ये खुद ऐड कर लेगा या जो भी है, मतलब आप इसमें ट्राई करके देखें। ये इस तरह से मैनुअली करेंसी ऐड हो गई है। अब आप ये करेंसी ऐड तो हो गई है इसके अंदर, मैं आपको दिखा दूँ अब यहाँ कैसे आएगी। यहाँ पे आपने देखा BDT आ गई है, अब इसको आप एक्सचेंज कैसे करेंगे। ये देखो, ये लोगो है, ये स्किल है, और यहाँ पे सपोज करें मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ 500। तो यहाँ पे क्या है ना, अभी ये देखो प्राइस सेट नहीं किया है मैंने, तो जैसे एक्सचेंज करता हूँ तो ये बता रहा है मिनिमम, मैंने मिनिमम सेट किया था 1000 BDT से कम कोई एक्सचेंज नहीं कर पाएगा। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ 1000, या मैं इसके ऊपर अनलिमिटेड अमाउंट डाल देता हूँ, तो ये मुझे दिखा देगा कि ये लिमिट के बाहर है। ये रहा अमाउंट एक्सचेंज एक्सीड ओवर रिजर्व, यानी कि कह रहा है कि हमारे रिजर्व में इतने BDT नहीं है जितना आप एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये स्क्रिप्ट खुद सब चीज़ें मैनेज करती है, तो इससे बेहतर स्क्रिप्ट कहाँ हो सकती है। तो मैं इसके लिखता हूँ 1000 BDT, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्रिल डाल दें, बिटकॉइन डाल दें, यहाँ पे BDT डाल दें। आप बिटकॉइन को सेल कर रहे हैं BDT में, तो इस तरह से हो जाएगा कि आप BDT में भी कर सकते हैं। प्राइस कहाँ से सेट करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। सपोज करें मैंने BDT सेलेक्ट किया, पेयर सेलेक्ट किया, और यहाँ पे मुझे 1000 BDT कन्वर्ट करने हैं और एक्सचेंज करने हैं। जैसे मैंने एक्सचेंज पे क्लिक किया, ये मेरे आगे है डिटेल, मैंने यहाँ पे डिटेल फिल कर दी, sample@gmail.com, और उसके बाद यहाँ पे उसने पेयर अकाउंट डाला जिसमें उसको अमाउंट चाहिए, क्योंकि वो BDT आपको देगा, पेयर के डॉलर आपसे लेना चाहता है। तो इस तरह से आपने एक्सचेंज पे क्लिक किया। जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे तो प्रोसीड होना स्टार्ट हो जाएगा आपका पेज, और जब प्रोसीड हो जाएगा तो आप देखेंगे यहाँ पे एक्सचेंज आईडी आपको दे दी है। ये एक्सचेंज आईडी हर एक बंदे की अलग मिलती है, हर एक ट्रांजैक्शन की, जितनी बार वो ट्रांजैक्शन करेगा ना, वो हर एक की उसकी एक्सचेंज आईडी अलग होगी। ये कॉपी इसलिए कर लेनी है, मैंने इसको कॉपी कर लिया ताकि मैं यहाँ पे ट्रैक करके देख सकूँ कि मेरा अमाउंट कंप्लीट हुआ है, वेटिंग में है, पेंडिंग में है, किस चीज़ में है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे आप बता रहा है वो 1000 BDT आप सेंड करेंगे और अमाउंट रिसीव जो है वो आपको इतना होगा, क्योंकि आपने जो अभी इसका अमाउंट सेट नहीं किया ना, तो इतना ही अमाउंट आपको $1000 सेंड करना है, किस अकाउंट पे करना है। तो ये हुआ आपका, ठीक है नहीं, सैंपल वगैरह। तो ये आपकी अभी डिटेल दिखा रहा है। तो आपकी अगर डिटेल सही है, ये बता रहा है आपका पेयर अकाउंट ये है, ईमेल आईडी ये है, इतना अमाउंट आप BDT हमें भेजेंगे और हम आपको USD भेजेंगे $1000, और हमारा जो बांग्लादेशी फीस है वो $1 1 BDT है, जो मैंने यहाँ पे मिनिमम सेट किया था फीस में जाके। तो टोटल BDT हो गए 1001। तो मैं कंफर्म करूँगा, हाँ जी बिल्कुल। तो अब आपको वो बता रहा है कि अगर आपने कंफर्म किया है तो हमारे बैंक नेम XY ये है, XYX बैंक है, अकाउंट नंबर ये है, और बैंक होल्डर नेम है यूज़र डेमो। तो इस तरह से IFSC कोड है ये। तो वो सभी चीज़ें आपको दिखा रहा है। वो बोल रहा है कि स्क्रिप्ट कह रही है कि आप 1000 BDT अब इस डिटेल पे हमें सेंड करें, और टोटल अमाउंट आप हमें इतना भेजेंगे, और इतना भेजने के बाद में आप जब कंफर्म हो जाए कि आपने हमें भेजा है, तो जो भेजेंगे हमें अमाउंट, जैसे बैंक से कोई भी चीज़ दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं, कोई भी चीज़ आप भेजते हैं, तो उसका एक ट्रांजैक्शन आईडी होती है, ठीक है ना। ट्रांजैक्शन नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी, बैच नंबर जो बिटकॉइन में होता है वो हैश आईडी होती है। तो आपको यहाँ पे कंफर्मेशन देना है कि मैंने आपको भेज दिया है जिसकी ट्रांजैक्शन आईडी ये है, मैंने ये टाइप किया है और कंफर्म कर दिया है कि मैंने आपको भेज दिया ये है। तो वो कह रहा है कि इंतज़ार करें। मैं अब यहाँ से जो मैंने अपनी आईडी कॉपी की थी ना, एक्सचेंज आईडी, वो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और पेस्ट करने के बाद यहाँ ट्रैक करके देखता हूँ कि क्या हो रहा है अभी फ़िलहाल। तो मैंने ईमेल आईडी गलत डाली थी, यहाँ पे साथ में ईमेल पहुँच जाता है ईमेल आईडी पे, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कैसे पहुँचता है। तो ये प्रोसीड दिखा रहा है। अब मैं जाऊँगा एडमिन पैनल में, यहाँ पे जाऊँगा मैं डैशबोर्ड में, तो यहाँ पे देखूँगा मुझे एक बांग्लादेशी BDT है जो भी अभी प्रोसेसर में है, और जिसकी एक्सचेंज आईडी ये है, और यहाँ पे ऐसा है। मैंने इसकी एक्सचेंज आईडी यहाँ पे कॉपी कर ली, और यहाँ पे मैनुअली मैंने चेक करूँगा जाके कि ये अभी फ़िलहाल इसका हो क्या रहा है एक्सप्लोर। तो ये देखा मैंने कि इसकी ट्रांजैक्शन आईडी है। ये मैं अपने बैंक में जाके, मतलब बैंक अपना ऑनलाइन बैंक अकाउंट चेक करूँगा कि मुझे अमाउंट आया नहीं आया है, तो क्या उसका जो ट्रांजैक्शन आईडी वो ये है। अगर इस ट्रांजैक्शन आईडी से मुझे कितना अमाउंट आया वो चेक कर सकता हूँ। तो वो मुझे बता रहा है कि ये उसकी डिटेल है, एक्सचेंज आईडी ये रही उसकी, और वो 1000
मतलब BDT उसने आपको सेंड किया है और एक्सचेंज रेट ये है, सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद में अगर आपको अमाउंट रिसीव हो गया है तो आपने भी प्रोसेसिंग में डाला हुआ है, या फिर आप यहाँ से सीधा उसमें डाल दें वेटिंग पेमेंट में और इसको अपडेट कर दें। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा। मैं इसको पेज को रिफ्रेश करता हूँ इसी एक्सचेंज आईडी के साथ में। देखो प्रोसीड है यहाँ पे और प्रोसीड की जगह, ठीक है, मैंने गलती से कुछ और कर दिया और वेटिंग पेमेंट। सीधा मैं फिर वापस यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी डाल के देख लेता हूँ। होम स्क्रीन पे जाऊँगा, एक्सचेंज आईडी पुट की, सॉरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दोबारा से मैंने चेक किया है अभी फ़िलहाल। तो ये रहा, यू नीड मेक पेमेंट मैनुअली, यूज़ द डाटा ब्लो एंड एंटर नंबर द ट्रांजेक्शन। ये बोला है कि दोबारा से डाले, वो सही नहीं था। ये कुछ ऑप्शन यहाँ पे मैंने एक्टिवेट किया है, एवेटिंग पेमेंट। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, प्रोसीड में डाल देता हूँ और अपडेट कर देता हूँ और फिर वापस मैं यहाँ से एक बार चेक कर लेता हूँ। तो ये फिर प्रोसीड में आ गया है और इसके बाद में मैंने यहाँ पे देखा कि मुझे अमाउंट रिसीव हो गया है और इस ट्रांजैक्शन आईडी से मुझे वाकई 1000 BDT रिसीव हो गए हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ था पेयर अकाउंट ये है और ये उसकी ईमेल आईडी है। तो अब यहाँ से मैं उसको मतलब उसको जो अमाउंट है उसको सेंड कर दूंगा मैनुअली। तो इसमें मैनुअली इसलिए करते हैं ताकि आप हैकर से बचे रहें। तो जैसे आप मैनुअली कर देते हैं, भेज देते हैं, तो आप यहाँ पे कंप्लीट पे प्रोसीड कर सकते हैं कि आपका जो प्रोसीड है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि प्रोसीड डालें, अपडेट करें। तो यहाँ पे देखें, यूज़र को प्रोसेसिंग की जगह जब प्रोसीड आ जाएगा और ये हुआ प्रोसीड, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ मैं नॉर्मली इसके अंदर आपको, आप देख सकते हैं कि इसको सेट कैसे करते हैं अमाउंट को। आप क्या करेंगे, एक्सचेंज रेट में जाएंगे और यहाँ पे एक्सचेंज रेट में जाने के बाद में आप अपना यहाँ पे ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया BDT अगर कोई मुझे देता है और पेयर लेता है, तो यानी कि BDT 1000 सपोज करें 200 BDT का मैं उसको दूंगा $1। ये मैंने सेट किया। फिर इसके बाद मैंने सेलेक्ट किया है BDT और फिर इसके बाद मैंने सेलेक्ट किया है स्क्रिल। तो इसमें मैंने लिखा कि 200 अगर वो BDT देखता है तो उसको मैं दूंगा $1, ठीक है। ये ऐड किया मैंने। फिर इसके बाद अगर कोई मुझे वो बिटकॉइन देता है, BDT लेता है, तो एक बिटकॉइन का मैं उसको एक बिटकॉइन का दूंगा BDT सपोज करें 5 लाख, 6 लाख रुपए मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से इस तरह से ऐड कर दिया मैंने, कुछ करेंसी ऐड की है एग्जाम्पल के तौर पे। आपको हर एक करेंसी के साथ इसको लिंक करना है, हर करेंसी के साथ इसको कन्वर्ट करके लिखना है कि क्या रेट आप इसका लगाना चाहते हैं, वो मैनुअली आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो इस तरह से मैंने कर दिया है। अब सपोज करें मैं यहाँ पे फिर जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक बिटकॉइन लिखने के बाद यहाँ पे जाता हूँ BDT पे। तो यहाँ पे आप देखें एक बिटकॉइन की जो वैल्यू है BDT की, ये देखें 6 लाख मैंने सेलेक्ट की थी। वो बता रहा है अगर आप मुझे एक बिटकॉइन देते हैं तो BDT आपको इतना मिल जाएगा। सपोज करें मैं यहाँ से अब कहता हूँ BDT और यहाँ पे करता हूँ बिटकॉइन सेलेक्ट। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ ये 20,000। अब ये इन बिटकॉइन क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इन बिटकॉइन से BDT तो किया है मगर BDT से बिटकॉइन नहीं किया है। अब सपोज करें मैं यहाँ पे जाता हूँ, फिर वापस एक्सचेंज में जाता हूँ। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया, एक ऐड एक्सचेंज करता हूँ। तो बिटकॉइन सेलेक्ट किया और बिटकॉइन से जैसे मुझे सपोज करें बिटकॉइन BDT से बिटकॉइन में जाना है, तो BDT यहाँ पे सेलेक्ट किया और बिटकॉइन सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने बताया कि 6 लाख रुपए का एक बिटकॉइन मिलेगा। ये मैंने एक्सचेंज रेट इसको बता दिया स्क्रिप्ट को। अब उसके बाद में मैं स्क्रिप्ट को फिर वापस रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे आप देखें फिर वापस BDT से जाके आपने फिर बिटकॉइन जैसे लेंगे तो आपको बताएगा कि 6 लाख रुपए का एक है। मैं लिखता हूँ कि नहीं मुझे तो सिर्फ 40,000 का चाहिए, तो वो बता रहा है 0.06 आपको बिटकॉइन मिलेगा। एक्सचेंज पे क्लिक करें, मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देता हूँ matchbestsolution@gmail.com। ये मैंने डाला। बिटकॉइन एड्रेस सपोज करें मेरा बिटकॉइन एड्रेस ये है, मैंने पुट कर दिया और इस पे प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ से वो मुझे डिटेल बता रहा है, आप 40,000 BDT के बिटकॉइन लेना चाहते हैं तो जो आपको अमाउंट 06 इतना रिसीव होगा, ये आपका बिटकॉइन एड्रेस है, ये आपका ईमेल आईडी है। मैंने कंफर्म किया, ठीक है। तो आप देखें साथ में मुझे यहाँ पे एक ईमेल भी कंफर्मेशन का आ जाएगा
मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, कुछ देर रुक जाता हूँ, मुझे यहाँ पे एक ईमेल रिसीव हो जाएगा स्क्रिप्ट की तरफ से ही। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें, फिर वो मुझे बता रहा है कि आपको 40,000 BDT सेंड करना है, 40,000 एक इस प्रकार ट्रैक्स मैंने इसमें ऐड किया हुआ है मैनुअली कि इतना मुझे इस पर जो है टैक्स चाहिए, टैक्स कह लो या फिर अपनी फ़ीस कह लो, वो मैं कुछ भी इसको ऐड कर सकता हूँ। तो मैंने 1 BDT सेलेक्ट किया हुआ है, आप कितना भी सेलेक्ट कर सकते हैं, परसेंटेज में भी कर सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पे बैंक नेम आपको बता रहा है, इस अकाउंट पे, इस अकाउंट नंबर पे ये IFSC कोड है, यूज़र नेम है, इस पे वो इतना 40,000 BDT भेजेगा और उसका कन्फर्मेशन कोड यहाँ पे आपको भेजेगा। और जैसे ही वो आपको भेजेगा, यहाँ पे आपको वेटिंग पेमेंट में आ जाएगा, ये आया वेटिंग पेमेंट, और ट्रांजैक्शन ID से मुझे पता चल जाएगा इसकी ट्रांजैक्शन ID ये है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसको कॉपी कर लिया। एक बार फिर वापस डैशबोर्ड पे जाके चेक किया तो मुझे पता चल रहा है ये फिर वापस 40,000 BDT के बिटकॉइन को लेना चाहता है, तो मैं फिर इसको चेक करूंगा। तो जो सेम मैंने सिचुएशन पहले बताई थी वही सिचुएशन आपको यहाँ पे देखनी है। अगर आपको इतना BDT रिसीव हुआ है तो आपको इस बिटकॉइन एड्रेस पे आपको भेज देना है बिटकॉइन, और ये आपका करेंसी एक्सचेंज रेट था जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है, 6 लाख BDT का एक बिटकॉइन है। तो ठीक है, आप इस तरह से पूरी डिटेल इसकी चेक कर सकते हैं, डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको ट्रैक करके देख सकता हूँ। तो इस तरह से आप दुनिया की कोई भी करेंसी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने सिर्फ BDT बताया है, आप पेटीएम कर सकते हैं इसके अंदर, और रुपए कर सकते हैं, और पाकिस्तानी किसी करेंसी को ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप कुछ भी एनीथिंग यहाँ कर सकते हैं। आपको ये स्क्रिप्ट पूरी अथॉरिटी देती है कि आप कोई भी लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं, कोई भी करेंसी ऐड कर सकते हैं, और इसका लुक किसी भी तरह का डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत ही बेहतर इसका लुक है। और आप देखें यहाँ पे वो कंफर्मेशन भी दिखाता है। BDT देखें, अभी 40,000 की जो लास्ट टाइम किए हैं वो भी पेंडिंग में है, और इससे पहले आप देखें बांग्लादेशी BDT को 1000 BDT उसमें पेयर में कन्वर्ट किया था, तो वो प्रोसीड कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन भी दिखाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस साइट को अगर बाई करना चाहते हैं तो मैं अभी इसको क्लोज़ कर देता हूँ नॉर्मल। तो अपना cPanel भी लॉगिन किया हुआ है, इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ और इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ। तो फिलहाल आपको जाना पड़ेगा a2zscript.com पे, और यहाँ पे आप मुझसे चैट कर सकते हैं लाइव। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है या आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे पेमेंट करेंगे, तो लाइव मुझसे चैट करें। आपके पास किस करेंसी में अमाउंट है आप मुझे किस में दे सकते हैं, जैसे बिटकॉइन दे सकते हैं, पेयर दे सकते हैं, और परफेक्ट मनी दे सकते हैं, पियोनीर दे सकते हैं, स्क्रिल दे सकते हैं, और काफ़ी अमाउंट है यहाँ पे, काफ़ी तरीके से मैं आपसे पेमेंट ले सकता हूँ। तो आप यहाँ पे सीधा जाएंगे, और कोई भी आपका हेल्प चाहिए तो लाइव मैं आपको सपोर्ट करने की सपोर्ट करूंगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने व्हाट्सअप नंबर भी इसलिए दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम कभी फेस ना हो, क्योंकि आप स्क्रिप्ट कहीं से बाय करते हैं, कोई आपका पैसा लेके चला जाता है, कोई सही स्क्रिप्ट नहीं देता, और कोई आपकी स्क्रिप्ट में मतलब कस्टमाइज ही नहीं करवा पाता, या फिर आपको अगर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो आपको कोई रिप्लाई नहीं करता अगर आपको स्क्रिप्ट सेल कर दी। तो यहाँ से मैं 3 मेथड से आपके साथ हूँ, ईमेल ID से, व्हाट्सएप से और लाइव चैट से। तो यहाँ आके आप मुझसे बाई कर सकते हैं दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी बताएं। और यहाँ पे आपको एक ट्रस्ट रहता है हर एक चीज़ के लिए, जहाँ आपके साथ आपका कोई फ्रॉड नहीं होता और आपका पेमेंट यहाँ पे सेफ है। तो एक धोखाधड़ी से बचें। ऑनलाइन में काफ़ी धोखाधड़ी होती है, आपको सही चीज़ें सेल नहीं होती क्योंकि आप स्क्रिप्ट चेक नहीं कर सकते, आप बिगिनर होते हैं, और यहाँ तक कि आपकी स्क्रिप्ट में काफ़ी अगर प्रॉब्लम भी आती है तो कोई उनका सोल्यूशन नहीं निकाल पाता, तो आपका पैसा वेस्ट ही चला जाता है। कोई स्क्रिप्ट प्रोवाइड नहीं करता, कोई पैसे लेके चला जाता है, 1000 मसले आपके साथ हो सकते हैं। मगर मैं आपके साथ हूँ ऑनलाइन में, तो आप मेरे साथ अगर एक बार पेमेंट करके कोई भी स्क्रिप्ट लेते हैं तो ये ना सोचिएगा आपने पेमेंट कर दिया है तो आपकी स्क्रिप्ट मतलब अगर वर्क नहीं कर रही है या आपसे मैनेज नहीं हो पा रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही तो मैं आपको सपोर्ट नहीं करूँगा। सपोर्ट 100% आपके साथ है, और ऐसा नहीं है अगर कोई आपको इशू आता है तो आप एनी टाइम मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट्स करें और वीडियो को लाइक करें, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। I'm in love with the coco. I got it for the low, low.